हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन इन माउथ का सेकंड पार्ट। हमने जाना कि हमारे माउथ के अंदर 3 चीज़ें काम करती है, जो कि है हमारे टीथ, हमारी टंग और हमारी सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि हमारा दांत, हमारे जीभ और हमारी लारीय ग्रंथि। और ये तीनों मिलकर हमारे मुंह के अंदर पाचन की प्रक्रिया करती है। तो सबसे पहली बात जो आज की क्लास में आपको जाननी है, जो मुझे लास्ट वीडियो में आपको बतानी चाहिए थी, वो ये है स्टूडेंट कि माउथ में जो डाइजेशन है ना, माउथ में आप लोग जानते हो माउथ में डाइजेशन टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड की वजह से होता है। ठीक है, ये 3 जने मिलकर हमारे माउथ में काम करते हैं। कौन? हमारे दांत, हमारी जीभ और लारीय ग्रंथि। ठीक है, हमने जाना कि हमारे माउथ को क्या कहते हैं। हमारे माउथ को कहते हैं बक्कल कैविटी। और मैंने आपको कुछ इस तरीके से माउथ बना के दिखाया था, जिसमें ऊपर क्या थे? टीथ, नीचे क्या थे? टीथ, बीच में थी जीभ, है ना। आज हम इसी जीभ यानी इसी टंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, ये क्या है स्टूडेंट? ये है बक्कल कैविटी, यानी कि हमारी मुख गुहा। बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा। पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि हमारे खाने में कुल जितना भी डाइजेशन होता है, ठीक है, हम जितना भी खाना खाते हैं उसमें हमारी बॉडी जितना भी डाइजेशन करती है, उस डाइजेशन का 30% स्टार्च जो होता है ना, वो हमारे मुंह में बचता है। देखो, हमने खाने में पढ़ा था कि एक तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक हमने पढ़ा था खाने में प्रोटीन होते हैं, और एक हमने पढ़ा था खाने में फैट होते हैं। ये 3 वो चीजें हैं ये 3 वो चीजें हैं जिन्हें पचाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको स्टूडेंट्स याद रखना है कि हमारे मुंह के अंदर केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रोटीन और वसा हमारे खाने में जैसा है वैसा का वैसा बॉडी के अंदर आगे चला जाता है। ठीक है, और कितना पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का? 30%। कितना? 30%। यानी कि मैंने आपको बताया कि हम जितना भी खाना खाएंगे, इंजेक्शन हमने जो किया है, खाना जो हमने खाया है, उस खाने में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसका पाचन शुरू होता है हमारी मुख गुहा के अंदर। और कितना पाचन होता है? 30%। अब पाचन कौन करता है ये मैं आपको सैलिवरी ग्लैंड में बताऊंगी। फिलहाल आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि टंग क्या करती है। टीथ का काम हमने देख लिया है। टीथ होते हैं 32, जिसमें 20 मिल्क टीथ होते हैं। फॉर्मूला किया हमने 2102, 2123 सूत्र पढ़ा हमने। ओडोंटोलॉजी अध्ययन को कहते हैं, हमने ये पढ़ा। टीथ कैसा होता है, ऊपर क्या होता है? इनेमल, फिर डेंटाइन, फिर पल्प, हर चीज़ हम देख चुके हैं। आज की क्लास में हमारा हीरो कौन है? हमारी हीरो या हमारी हीरोइन कौन है? हमारी हीरोइन है टंग। ठीक है, आज की क्लास में कौन छाएगा? टंग छाएगी। तो जीभ की बात हम कर रहे हैं। तो देखो, जीभ में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो स्टूडेंट्स वो है, पहली इम्पोर्टेंट बात जीभ की, कि ये बोनलेस होती है, यानी ये हमारी बॉडी का वो पार्ट है जिसमें अस्थि नहीं होती। टंग क्या होती है? अस्थि विहीन होती है। टंग क्या होती है? अस्थि विहीन होती है। दूसरी बात, टंग जो है, जीभ जो है, वो पूरी की पूरी मसल्स से मिलकर बनी होती है। किससे? मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। पूरी जीभ मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और तीसरी चीज स्टूडेंट्स, पता है हमारी बॉडी में ना बहुत सारी चीजें काम करती हैं, लेकिन टंग एक ऐसी चीज़ है जो हर टाइम काम करती है। मतलब हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ काम कर रही है, अगर हम कुछ खा रहे हैं तो हमारी जीभ काम कर रही है, अगर हम पी रहे हैं तो हमारी जीभ काम कर रही है, अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे और बैठे हैं तो भी हमारी जीभ कुछ ना कुछ अंदर कभी कभी चलती रहती है। तो जीभ एक ऐसा पार्ट है जो बॉडी में हर टाइम काम करता रहता है, यानी कि मैं बोल सकती हूँ सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, और कभी थकता भी नहीं है। ठीक है, और एक खास बात यह है कि बहुत जल्दी रिपेयर कर लेती है ये अपने आप को। मतलब हमारी बॉडी में कहीं पे चोट लगे
तो उसको ठीक होने में टाइम लगता है, लेकिन अगर जीभ पे चोट लगती है तो सबसे जल्दी ठीक होती है वो जीभ। आपने देखा है बहुत बार बोलते बोलते जीभ कट जाती है, लेकिन जल्दी ही ठीक भी हो जाती है। तो रिपेयर बहुत जल्दी कर लेती है हमारी जीभ। अगली बात स्टूडेंट आपको याद रखनी है कि हमारी जो जीभ है, ये जीभ है, ठीक है। जीभ का कार्य क्या होता है? जीभ का कार्य क्या होता है? तो दो कार्य आपको याद रखने हैं। पहला कार्य है खाने को रोल करना, खाने को घुमाना, ठीक है। हमारे मुंह में क्या है? लार है, हमारा सलाइवा है। उस सलाइवा में खाने को मिक्स कौन करता है? ये जीभ करती है, ठीक है। तो खाने को रोल कौन करता है? जीभ करती है। खाने को चबाता कौन है? टीथ। रोल कौन करता है? जीभ। और दूसरा काम है खाने को टेस्ट करती है, यानी स्वाद कौन बताता है? हमारी जीभ। और कौन कौन से स्वाद स्टूडेंट? तो आपको 4 स्वाद याद रखने हैं। हमारी जीभ हमें 4 चीज़ों के बारे में बताती है। एक बताती है चीज़ स्वीट है यानी कि मीठा। एक बताती है सोर यानी खट्टा, सॉल्टी यानी नमकीन, और बिटर यानी कड़वा। तो हमारे जीभ के ऊपर स्टूडेंट्स बहुत सारी टेस्ट बड होती है, 8 से 10,000 टेस्ट बड होती है, जो कि हमें इन चारों चीज़ों के बारे में बताती है, ठीक है। और एक और चीज़ स्टूडेंट की जीभ में ये वाला जो पोर्शन है ना, बीच वाला, ये पोर्शन ऐसा होता है जो कि टेस्टलेस होता है। यहाँ पर टेस्ट बड नहीं होती। तो अगर आपकी जीभ में आप यहाँ पे कुछ रखते हो ना खाने का, तो आपकी जीभ उसे टेस्ट नहीं कर पाएगी। ये पोर्शन क्या है? इस पोर्शन में नो टेस्ट बड इज प्रेजेंट। स्वाद पहचानने वाली जो कनिकाएं हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती है, ठीक है। तो ये था हमारे टंग के बारे में। टंग क्या है स्टूडेंट? टंग हमारे माउथ का एक पार्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बोनलेस होता है, ये पूरा का पूरा मसल्स का बना होता है। इसके अंदर जल्दी से जल्दी खुद को ठीक करने की ताकत है। ये जो है हमारे खाने के लिए 2 काम करता है। पहला खाने को मुंह में रोल करता है, दूसरा खाने को टेस्ट करता है। टेस्ट कैसे करता है? 4 चीज़ों को टेस्ट करता है कि खाने में मिठास क्या है यानी स्वीटनेस, सोरनेस यानी कि खट्टापन, सॉल्टीनेस यानी नमकीन, और बिटर यानी कड़वा। इन चारों चीज़ों के बारे में कौन बताता है? हमारी टंग। और टंग क्यों बताती है? क्योंकि टंग के ऊपर होती है स्वाद की कनिकाएं यानी टेस्ट बड। टंग के बीचों बीच एक पोर्शन होता है जिसे बोला जाता है, जो पोर्शन टेस्ट नहीं पहचानता है, तो यहाँ पर नो टेस्ट बड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टंग जो है वो खत्म होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सैलिवरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।